everyone, welcome back again. Standard 4 subject Maths Magic workbook, and we are doing chapter 11 tables and share. In my last video I already explained you till question number 10, so today I am going to start from question number 11. Question number 11 is solve the following problems. Here is given some problems. Let's solve it. First number, Kanu made a necklace of 17 seashells. How many such necklace can be made using 100 seashells? कानू ने एक नेकलेस बनाया कितने में? 17 seashells में. अब उसके पास 100 seashells है, उसमें से कितने नेकलेस बनेंगे? हाउ मैनी seashells विल बी लेफ्ट ओवर, और कितने बन के कितने नेकलेस के बाद में कितने seashells लेफ्ट होंगे? Here we have to divide 100 seashells by 17 seashells. So let's divide it. 100 by 17, divide it, and you will get 5, and 15 is remainder. Do divide with your own, and then you can see here right answer like this. 5 necklaces are made and 15 seashells are left. 5 necklace बनने के बाद में 100 seashells से 5 necklace बनेंगे. उसके बाद में 15 seashells लेफ्ट हो गए. 15 क्यों लेफ्ट हो गए? फिर क्योंकि इसमें और 2 कम है seashells. 2 होने के बाद 5 की जगह में 6 seashells हो जाते हैं, पर यहाँ 15 ही seashells है लेफ्ट रिमाइंडर में, जिसके लिए हम लोग इसको लेफ्ट में बताएंगे. सो 5 necklaces are made and 15 seashells are left over. Now come on, next problem. Question number 2. One cartoon can hold 85 soaps bar. Seema's want to pack 338 soaps bar. How many cartoon does she need for packing all of them? 18 soaps bar एक कार्टून में पैक होता है, तो सीमा को कितना सोप्स बार पैक करना है? 338. सो कितने कार्टून चाहिए? 88 soaps has bars are held by one cartoon. So therefore 338 soaps bar are held by how many cartoons? So 338 multiply with 1 and divide with 85. So 338 divide with 85, you will get 300.83. 83 क्यों? क्योंकि इस तरह से आप डिवाइड करोगे तो 83 उसमें रिमाइंडर बचेंगे, तो 0.83 रख सकते हो, और या सोप्स बार इतना 83 लेफ्ट हुआ वो लिख सकते हो. So Seema's want 4 cartoon for packing all of them. उसको कितने कार्टून चाहिए? 4 चाहिए, क्योंकि 3 तो फुल, 3 तो हम लोग 85 करके एक कार्टून में पैक कर सकते हैं, पर 83 जो लेफ्ट हो गया, जो रिमाइंडर हो गया, उसके लिए एक एक्स्ट्रा कार्टून चाहिए. तो कितने कार्टून चाहिए? टोटल 4 कार्टून्स. नाउ सी द थर्ड वन. मुकेश भाई wants 1506 of cement for making a house. कितने चाहिए? 1500 बोरे चाहिए सीमेंट की एक घर बनाने के लिए. A trucks carry 256 at a time. एक ट्रक कितना कैरी करता है? 250. 256 एक टाइम में. Then how many trucks will the trucks how many trips will the trucks make? तो ट्रक कितने ट्रिप मारने पड़ेगी उसको? 1506 के लिए. अ ड्राइवर चार्ज ₹500 फॉर अ ट्रिप. एक ट्रिप का ड्राइवर का चार्ज है 500. देन हाउ मच विल मुकेश पे टू pay the driver for all the trips? So 256 carry in a one truck, and therefore 1506 carry means how many trips? So 1500 multiply by 1 and divide by 250. So do the divide. 0 को हम लोग यहाँ कट कर देंगे, 0 ने 225 एंड 150 बच जाएगा, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे. सो यू विल गेट 6 आपको मिलेगा डिवाइड करने के बाद. तो दैट इज कॉल्ड 6 ट्रक. और यस, एक ट्रक को 6 ट्रिप मारने पड़ेंगे. द ट्रक्स मेक 6 ट्रिप्स उनको मारने पड़ेंगे. एक ट्रक को 1506 सीमेंट लाने के लिए 6 ट्रिप्स मारने पड़ेंगे. ओके. फॉर 1 ट्रिप्स ड्राइवर का चार्ज है एक ट्रिप का ₹500.
So therefore 6 trip is equal to how many charge? So 6 multiply with 500 rupees 3000. So Mukesh भाई have to pay rupees 3000 for all trip. all trip के लिए उसको कितने 3000 rupees पे करने पड़ेंगे 6 trips के लिए ट्रक ड्राइवर को. Question number 4. Gangu made 80 laddus as sweet for Diwali and packed 4 लड्डू in a box. गंगू ने 80 लड्डूस बनाया स्वीट की तरह दिवाली के लिए और 4 लड्डू को एक पैकेट में पैक किया. हाउ मैनी बॉक्स डज द ही नीड ऑल टुगेदर? सारे लड्डू 80 लड्डू को पैक करने के लिए तो उसको कितने बॉक्स चाहिए? इफ़ ही पैक 20 लड्डूज इन अ बिगर बॉक्स, अगर वो 20 लड्डू एक बड़े से बॉक्स में पैक करती है, एक बॉक्स में 20 लड्डू आता है, वैसा बड़ा सा बॉक्स लेती है, देन हाउ मैनी सच बॉक्स डज ही नीड? तो हम लोग छोटे बॉक्स जो 4 लड्डू का बॉक्स है छोटे बॉक्स का भी निकालेंगे और 20 लड्डूस के बड़े बॉक्स के भी निकालेंगे. तो लेट्स फाइंड आउट. इफ 4 लड्डूस पैक इन अ बॉक्स, therefore 80 laddu is equal to how many box? 80 multiply with 1 divide with 4, so 20. डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो तो 20 बॉक्सेस आपको निकलेंगे. सो ही नीड 20 बॉक्सेस ऑल टुगेदर. ये क्या निकला? स्मॉल बॉक्स का निकला मेजरमेंट, जिसमें एक बॉक्स में 4 लड्डू आते हैं. स्मॉल बॉक्स में हम लोग को कितना बॉक्स चाहिए? 20. जो हम लोग 4 करके 80 लड्डूज को पैक करेंगे तो हम लोग को 20 बॉक्स चाहिए. नाउ 20 लड्डूज पैकेट इन अ बिगर बॉक्स. अब बिगर बॉक्स की बात हो रही है जिसमें 20 लड्डू एक बॉक्स में पैक हो जाता है. तो देयरफॉर 80 इज इक्वल टू हाउ मेनी बॉक्सेस? 80 मल्टीप्लाई विथ 1 डिवाइड विथ 20, सो 4 बिगर बॉक्स. ही नीड 4 बिगर बॉक्स. जो वो बिग बॉक्स में पैक करेगी तो 4 बड़े बॉक्स में 80 लड्डूज आ जाएंगे और छोटे बॉक्स में पैक करेगी तो 20 बॉक्सेस उनको चाहिए. ओके, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5. नीमा brought 15 storybooks at her class. If there are 45 students present in the class, then how many children will need to share one books? Here 15 storybooks are shared in 45 students. 45 student को कितना मिला? 15 books को share किया गया है. So find the number of the group of the children we have to divide. स्टूडेंट को हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करने का. 45 डिवाइड विथ 15, इस तरह से डिवाइड करो, यू विल गेट 3. सो 3 चिल्ड्रंस नीड टू शेयर 1 बुक्स. 3 बच्चों के बीच में एक बुक्स को हम लोग शेयर करेंगे तो 45 स्टूडेंट में 15 बुक्स 15 बुक्स शेयर हो जाएगा. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. क्वेश्चन नंबर 6. अ फैमिली ऑफ 8 पीपल नीड 60 kg weight for a month. Then how much weight does this family need for a week? एक वीक के लिए कितना होगा? 1 month is equal to 30 days. यहाँ क्लियर है. So 1 week is equal to students 7 days. In 30 days family needs 60 kg weight. Then 7 days is equal to how much weight? So 7 multiply with 60 and divide with 30. So do डिवाइड डायरेक्टली, डू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डायरेक्टली, और यू कैन कट लाइक दिस. 0 0 को हम लोग कट करेंगे और 3 2 ज़ा 6, सो 2 आ जाएंगे. तो 7 मल्टीप्लाई विथ 2 14 kg. द फैमिली नीड 14 kg वेट फॉर अ वीक. एक वीक के लिए फैमिली को 14 kg गेहूँ और वेट की ज़रूरत होती है. 7 नंबर. रीमा वॉन्ट्स चेंज फॉर ₹500. हाउ मैनी नोट्स विल शी नीड इफ़ शी wants to return? सीमा को 500 रुपये का चेंज चाहिए तो उसके पास जो फॉर एग्जाम्पल ऑल 100 रुपीज़ का नोट होगा तो 100 मल्टीप्लाई विथ 5, सो 500. सो 5 नोट्स ऑफ 100 का 5 नोट्स सीमा को मिलेगा. 500 के रुपये के बदले में उसको 100 का 5 नोट्स मिलेगा. और अगर वो 50 का नोट्स लेती है अकॉर्डिंग बी, सो 50 मल्टीप्लाई विथ 10 इज इक्वल टू 500. तो 50 का कितना नोट्स मिलेगा? 10 नोट्स मिलेगा. नाउ सी द सी नंबर. अकॉर्डिंग टू 20 रुपीज़, सी
₹20 का नोट लेती है तो 20 मल्टीप्लाई विथ 25 इजकल टू 500. सो 25 नोट्स उसको मिलेंगे ₹20 के. और अगर ₹5 का नोट लेती है 500 के बदले में चेंज में, तो 5 मल्टीप्लाई विथ 100 इजकल टू 500. सो 100 नोट्स उसको मिलेंगी ₹5 का. ओके, सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ 500 का चेंज का है. 8 नंबर, इफ 72 tomatoes are distributed equally in 3 baskets, then how many tomatoes will there in each basket? 72 tomatoes को हम लोग को क्या करना है, 3 basket में डिवाइड करना है. इन 3 baskets 72 tomatoes are divided equally. So 1 basket is equal to what? 1 multiply with 72 divide with 3. सो कितना आता है डिवाइड करके देखने से, इस तरह से आपको रफ में डिवाइड करना है. सो यू विल गेट 24. So 24 tomatoes, there are 24 tomato in each basket. एक basket में 24 tomatoes आएंगे. 9 number question. There are 350 bricks in a handcart. If the weight of one bricks is 2 kg, what will be the weight of all bricks? If weight of one bricks is 2 kg, so therefore 350 bricks is equal to how many weight? So 350 multiply with 2 divide with 1, 700 kg. Multiply इस तरह से करके रफ में देख लेना है. So the weight of all the basket is 700 kg, kilogram. Now see the question number 10. Leena Bain made 204 candles. लीना बेन ने कितना कैंडल्स बनाया? 204 to sell in the market. If she make packet of 6 candle, how many packet will she make? If she pack them in packet of 12 candles, how many packets will she make? नीला बेन ने कितना कैंडल बनाया? 204. और जो 6 कैंडल का एक पैकेट, मतलब एक पैकेट में वो 6 कैंडल पैक करती है, तो कितने पैकेट उसके बनेंगे? और दूसरा एक पैकेट बना रहा है, उसने तैयार किया है 12 कैंडल्स का. एक पैकेट में 12 कैंडल्स का, तो उसको कितना पैकेट्स तैयार करना पड़ेगा? तो 6 का भी हम लोग पैकेट निकालेंगे और 12 वाला भी पैकेट फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट. If 6 candle packet is equal to 1 packet, so 204 is equal to how much? So 204 multiply with 1 is equal divide with 6. So divide करके हम लोग देख लेंगे रफ में. So you will get 334 packets. So she make 34 packets of 6 candles. 6 candle का जो पैकेट्स वो बनाएगी, एक पैकेट जिसमें 6 कैंडल रखेगी, छोटा वाला पैकेट, उसमें उसको कितना पैकेट्स बनेगा? टोटल कैंडल के लिए 34 पैकेट्स बनेंगे. नेक्स्ट, इफ 12 कैंडल्स पैकेट, ये 12 कैंडल्स का पैकेट बड़ा पैकेट है. इन 1 पैकेट, सो 204 इजकल टू हाउ मेनी पैकेट्स? सो 204 मल्टीप्लाई विथ 1 एंड डिवाइड विथ 12. सो डिवाइड करके हम लोग देखेंगे. सो यू विल गेट 17 पैकेट्स. सो सी मेक 17 पैकेट्स ऑफ 12 कैंडल. बड़े वाले पैकेट जो बना रहे हैं 12 कैंडल्स का, उसके लिए उसको 17 पैकेट्स रेडी करने पड़ेंगे, टोटल 204 कैंडल्स पैक करने के लिए. Now see the 11 number. One sports day, 116 children are there in a school playground. They are standing in 7 equal rows. How many children are there in each row? In 7 rows, 116 children are there. In 1 is equal to how much? So 1 multiply with 16, 161 divide with 7. So do divide, you will get there are 23 children in each row. एक रो में कितने हैं? 23 children. और इस तरह से हम लोग रफ करके देख लेंगे स्टूडेंट्स. 12 number. 7 necklace having equal number of beads in each are made from 756 beads. How many beads are needed to make 15 such necklace? For 7 necklace, 756 beads are needed. 7 नेकलेस के लिए कितने बीड्स चाहिए, कितने मोती चाहिए हम लोगों को? 756 दाने चाहिए. 15 नेकलेस के लिए कितने चाहिए? तो 15 मल्टीप्लाई विथ 756 डिवाइड विथ 7. सो डू मल्टीप्लाई देन डिवाइड यू कैन, और अदरवाइज 7 को हम लोग 108 टाइम में कट करेंगे. दैट मीन्स यू कैन डू डिवाइड ऑल्सो. So 15 multiply with 108, so you will get 1000
620 बीट्स। डायरेक्ट 15 और 756 को आप मल्टीप्लाई करके फिर 7 से भी डिवाइड कर सकते हो, सो यू विल गेट सेम अमाउंट 1620 beads. So the answer is 1620 beads are needed to make 15 necklace. 15 necklace के लिए हम लोग 1620 beads की ज़रूरत होगी. इस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड आप रफ में कर सकते हो. ओके, सो स्टूडेंट, होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम. Here I am going to stop my video for today. Rest of the chapter we will continue in our next part. Till then, bye bye, take care everyone.